Hello everyone, how are you? Again you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। वह हमने स्टार्ट किया था डाइहाइड्रिक एल्कोहल और सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था, देन IUPAC नोमेनक्लेचर, उसके बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल को डिस्कस किया था। आई होप आपने वीडियो देखा होगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो का लिंक डाल दिया है, तो आप वहां से इस लिंक को ओपन करके इसको वॉच कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द डाइहाइड्रिक एल्कोहल, मीन्स द केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल। देखिए इसका सबसे पहला जो मेथड है दैट इज द ऑक्सीडेशन क्लीवेज। इसका मीन्स क्या है कि आपने क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, मीन्स ऑक्सीकारक पदार्थ की प्रेजेंस में आप क्या करेंगे, जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है जहां पर दो OH ग्रुप्स डिफरेंट कार्बन पर प्रेजेंट हैं, उनका क्लीवेज करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, सपोज ये आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल है इस टाइप से, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाओगे और वहाँ पर इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे। दिस इज द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। इस रिएक्शन में ऑक्सीकारक पदार्थों की उपस्थिति में कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है, इसे ग्लाइकोल क्लीवेज भी कहेंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्स में कई बार इस रिएक्शन को पूछा जाता है, तो इसको आप समझने का ट्राई कीजिएगा। ओके, अब देखिए आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज द लीड टेट्रा एसीटेट से हम रिएक्शन करवा रहे हैं। इट मीन्स जब आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा रहे हो तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज कर रहे हैं दैट इज द लीड टेट्रा एसीटेट। आपको पता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीड मीन्स Pb होता है, टेट्रा मीन्स 4, यहाँ पर एसीटेट ग्रुप्स अवेलेबल होंगे। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस Pb का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस का 4 होगा, क्योंकि एक एसीटेट आयन का चार्ज होता है वो माइनस का 1 होगा। इट मीन्स टोटल मिला के 4 एसीटेट आयन है, तो Pb का चार्ज क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ओके, अब ये आपको एग्जांपल दिया हुआ ग्लाइकोल का, दिस इज द इथिलीन ग्लाइकोल। इसका जो नेम होगा दैट इज द इथिलीन ग्लाइकोल। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके एग्जाम्स में, तो आप इनके नेम जरूर लिखें, क्योंकि नेम लिखने से क्या आपकी मार्किंग अच्छी होती है। ओके, अब देखिए इसको आप रिएक्ट करवा रहे हैं लीड टेट्रा एसीटेट के साथ। तो पहले पढ़ेंगे सिंपल रिएक्शन, उसके बाद इसका पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड, ये भी क्या हो रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री होगी और यहाँ पर ऑक्सीजन पर एक वैलेंसी फ्री होगी। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर CC बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, तो एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, इस कार्बन पर भी फ्री हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड O। इट मीन दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, एक मॉलिक्यूल और फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्म होगा। इस टाइप से 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्म हो जाएंगे। ओके, दिस इज द एल्डिहाइड। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ से इसमें बॉन्डिंग ब्रेक होगी, 2 एसीटेट मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होंगे। अब देखिए जब यहाँ से 2 एसीटेट मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे तो ये वाला ग्रुप रिमूव हुआ यहाँ से, फिर यहाँ से क्या H और H, तो 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड जो यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर 2 एसीटेट जो ग्रुप्स बचे हुए हैं जो इस लेड के साथ अटैच होकर क्या बनाएंगे, लेड डाई एसीटेट। अब देखिए हमने यूज किया था रिएजेंट लेड टेट्रा एसीटेट, बन क्या रहा है यहाँ पर, लेड डाई एसीटेट, साथ में बन रहे हैं 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के, साथ में बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मीन्स जब भी आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाएंगे तो इस रिएक्शन में एल्डिहाइड या फिर कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। क्लियर है सब कुछ। अब देखिए यहाँ पर इस जो डायूल है मीन्स ग्लाइकोल है, वहाँ क्या हो रहा है, H एटम बाहर निकल रहे हैं या H का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो आपको पता होगा जब भी किसी स्पीसीज में हाइड्रोजन का रिमूव होता है मीन्स उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर ग्लाइकोल का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखिएगा
पहले यहाँ पर लेड जो था +4 स्टेट में था, अब यहाँ पर लेड क्या आ रहा है +2 स्टेट में आ गया, क्योंकि यहाँ पर ओनली 2 एसीटेट ग्रुप्स अवेलेबल हैं। तो लेड का क्या हो रहा है +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है। इसका मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लेड एक्सेप्ट कर रहा है। और आपको पता है जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं वहाँ हो रहा है रिडक्शन। इसका मतलब लेड टेट्रा एसीटेट का लेड डाई एसीटेट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मीन्स क्या हो रहा है, दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन, लेड टेट्रा एसीटेट का हो रहा है रिडक्शन। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। अब इसका पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म। ओके, अब देखिए इसकी मैकेनिज्म में होता क्या है कि यहाँ पर साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट आप जानते हो कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान जो एक स्पीसीज बनती है, दैट इज द इंटरमीडिएट। ओके, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिएगा, दिस इज द ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, दिस इज द लीड टेट्रा एसीटेट। इस स्ट्रक्चर को आपने पूरा ओपन करके यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा। सबसे पहले तो आपको पता होगा O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से O पर चार्ज आएगा पार्शियली नेगेटिव और H पर चार्ज क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। क्लियर है सब कुछ। इसके बाद यहाँ हम बात करें लीड टेट्रा एसीटेट में, यहाँ से 2 एसीटेट मॉलिक्यूल या 2 एसीटेट जो ग्रुप्स होते हैं बाहर निकलेंगे। तो आपको पता होगा एसीटेट पे चार्ज आएगा नेगेटिव नेगेटिव और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है सब कुछ। अब ये एसीटेट ग्रुप है, इस H+ आयन के साथ रिएक्शन करेंगे और इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड का एलिमिनेशन हो जाता है। तो ये आपका पहला स्टेप हुआ। इसके बाद क्या होगा, ये जो Pb पर चार्ज प्लस का 2 है ना, तो वो क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन माइनस के साथ अटैच होकर ये साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द साइक्लिक इंटरमीडिएट। अब इसमें क्या होगा, इस साइक्लिक इंटरमीडिएट में इस कार्बन कार्बन बॉन्ड का होगा क्लीवेज। इससे क्या होगा, न्यू कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। कैसे, सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हुए। तो आप देख सकते हैं इस पे चार्ज क्या आया, माइनस आया, इस पे चार्ज क्या आया, प्लस आया। जैसे ही इस पे चार्ज क्या हुआ, प्लस आया, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इसको डोनेट करेगा। ओके, और इसका मतलब यहाँ से पूरा का पूरा बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से इसको ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे इसका बॉन्ड ट्रांसफर हुआ, ये प्लस चार्ज इसमें क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब ये क्या हो गया, न्यूट्रल स्पीशीज बन जाएगा। इसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होते हैं, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिमूव होकर यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सिंगल बॉन्ड तो पहले से अवेलेबल था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इससे बनेगा एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। इसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुए, इस कार्बन पे चार्ज क्या आया, प्लस आया। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इट मीन्स 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, जो इस टाइप से हो जाएगा। इसके बाद इस लेड के साथ 2 एसीटेट ग्रुप अटैच है यहाँ पर, तो इससे बनेगा लेड डाई एसीटेट। आई थिंक क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल मैकेनिज्म, वेरी कॉमन मैकेनिज्म है। तो इस टाइप से आप इस मैकेनिज्म को कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं इसका। देखिए, ये एग्जांपल है पिनेकोल का। ओके, दिस इज द पिनेकोल। और पिनेकोल होता क्या है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यदि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 OH ग्रुप है तो उसको हम ग्लाइकोल तो कहेंगे, लेकिन दोनों OH ग्रुप क्या होते हैं, 3 डिग्री कार्बन पर अटैच होने चाहिए। अब देखिए ये वाले कार्बन 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन जो होगा इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन भी क्या होगा, इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से अटैच है। इट मीन्स दोनों कार्बन यहाँ पर क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन पर यदि OH होते हैं और पूरे मॉलिक्यूल में 2 OH ग्रुप होते हैं तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे पिनेकोल। अब वापस वही है, इसका हम लेड टेट्रा एसीटेट के साथ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा रहे हैं। तो वही प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आप देख सकते हैं एक वैलेंसी इस कार्बन की, एक इस ऑक्सीजन की वैलेंसी, इससे क्या बनेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, इससे भी क्या बनेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड। इसके बाद ये जो H जो रिमूव हो रहे हैं वो यहाँ से 2 एसीटेट ग्रुप्स बाहर निकलेंगे। और जब 2 एसीटेट ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेंगे, इसके साथ ही H अटैच होके क्या बना लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH मीन्स एसिटिक एसिड।
इसके बाद यहाँ पर 2 एसीटेट ग्रुप्स बच जाएंगे, तो इससे क्या बनेगा, लेड डाई एसीटेट। और साथ में क्या होगा, इसकी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज से क्या बना, कीटोन बना। इसका जो नेम हो जाएगा एसीटोन, या फिर इसी को हम बोलेंगे प्रोपेनॉन। क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन। आई थिंक क्लियर है सब कुछ ही। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था, लेड टेट्रा एसीटेट से आपने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, दिस इज द पर आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पर आयोडिक एसिड होता क्या है, HiO4, दिस इज द पर आयोडिक एसिड। ओके, क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, एक आयोडीन होगा इसमें सेंट्रल एटम, और फिर यहाँ पर 3 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच होंगे, और इसके बाद एक यहाँ पर होगा OH ग्रुप, इससे क्या बनेगा, HiO4 पर आयोडिक एसिड। जैसे हमने इससे पहले वाला मेथड पढ़ा था, डिस्कस किया था, वहाँ भी क्या हो रहा था, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था, जो भी ग्लाइकोल था उससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा था या फिर कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा था, वो डिपेंड कर रहा है कि ग्लाइकोल किस टाइप का है। उसी टाइप से यहाँ पर भी क्या होंगे, एल्डिहाइड या कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा डिपेंडिंग अपॉन द ग्लाइकोल। सेम प्रोसेस होगा। देखिए होगा क्या इसमें, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज हुआ, तो क्या होता है, यहाँ से एक H रिमूव हुआ, यहाँ से एक H रिमूव हुआ, 2H, और यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव होके यहाँ पर फॉर्म होगा वाटर मॉलिक्यूल का। किसका फॉर्म होगा, वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। अब देखिएगा यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, और इससे क्या फॉर्म होगा, HiO3। क्या बनेगा, HiO3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे ये जो HiO3 फॉर्म हुआ, दैट इज द आयोडिक एसिड। ये क्या बन जाएगा, आयोडिक एसिड। पहले क्या था, पर आयोडिक एसिड, इससे क्या फॉर्म हो रहा है, आयोडिक एसिड। अब हम क्या करेंगे इस रिएक्शन में, ये जो यहाँ से तो क्या हुआ, H और O मिलके H2 यहाँ पर फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज से क्या हुआ, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसमें क्या हुआ, बॉन्डिंग प्रिपेयर होगी। यहाँ पर क्या होगा, बॉन्डिंग प्रिपेयर होगा, तो यहाँ पर बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होने से क्या बनेगा, ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस वही है जो हमने लीड टेट्रा एसीटेट के साथ लिया था, तो सेम टू सेम, बस केवल यहाँ पर क्या है, रिएजेंट डिफरेंट डिफरेंट है, बाकी सारा प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए पहले क्या था, HiO4 था, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो आपको पता होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा रिडक्शन। इसका मीन्स HiO4 का HiO3 में रिडक्शन हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो रहा है, H रिमूव हो रहा है, इट मीन्स ग्लाइकोल का फॉर्मल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कि रिमूवल ऑफ H इज द ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ O इज द रिडक्शन। क्लियर है सब कुछ। अब हम बात करेंगे इसका मैकेनिज्म का, तो वो भी बहुत सिंपल है, तो आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से रिएक्शन होगी, जैसे कि आपने ये लिया ग्लाइकोल, क्लियर है सब कुछ, ये ग्लाइकोल है, इथिलीन ग्लाइकोल। यहाँ पर जब आप HiO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा, और ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इससे क्या बनेगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, दिस इज द H2O। आई थिंक नो प्रॉब्लम। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये बॉन्ड इसमें ब्रेक होगा, कौन सा वाला, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, इससे क्या इसमें माइनस चार्ज आ गया। और अब देखिए यहाँ से जब O-2 रिमूव हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इस आयोडीन पर चार्ज क्या आ रहा है, 2+ आ रहा है। अब ये आयोडीन इसके साथ रिएक्शन करेगा, और ये बनेगा साइक्लिक इंटरमीडिएट। क्या बनाएगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाले मेथड में भी क्या हुआ था, साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ था। अब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, कैसे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ इस टाइप से, जब यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ इस पे चार्ज क्या आया, पॉजिटिव आया। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो गया, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। जैसे ये न्यूट्रल करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला पूरा स्पीशीज रिमूव होके क्या बना लेता है, HiO3, इसी को हम कहेंगे आयोडिक एसिड। अब देखिए यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, इस O पर चार्ज पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर इस O पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट करके न्यूट्रल करके यहाँ डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला नेगेटिव इससे रिएक्शन करके डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन करेंगे, इट मीन्स यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस टाइप से हमने सेकंड मेथड डिस्कस किया है,
पर आयोडिक एसिड के साथ। दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन रिएजेंट के प्रेजेंस में कार्बन कार्बन बॉन्ड जो ग्लाइकोल में प्रेजेंट है उसका क्लीवेज हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का जो नेम होगा दैट इज द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ओके, अब देखिए ग्लाइकोल सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। अब कौन सा ग्लाइकोल ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सिस ग्लाइकोल में क्या होता है, दोनों की दोनों ओच सेम साइड में अवेलेबल होंगे और ये जो रिएजेंट यहाँ पर जो अटैक कर रहा है ये इसके सामने से अटैक कर रहा है। इसका मतलब जब दोनों ओच इसके जस्ट सामने होंगे तो ये रिएक्ट क्या करेंगे, इजीली करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जब सिस डायोल लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पर ट्रांस डायोल का यूज किया। इससे क्या होगा, सबसे पहले इस ट्रांस डायोल का सिस डायोल में कन्वर्जन होगा और ट्रांस डायोल का सिस डायोल में कन्वर्जन होने के लिए क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इस रिएक्शन में क्या लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है सिस की कंपैरिजन में। इसके बाद क्या करेगा, सिस रिएक्शन करेगा इस ऑक्सीडेटिव या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो इसका मतलब ये वाली प्रोसेस क्या होती है, स्लो होती है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो होती है स्लो रिएक्शन। आई थिंक आप इसको इजीली समझ सकते हैं। सिस डायोल रिएक्ट फास्टली एंड ट्रांस डायोल रिएक्ट स्लोली। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। इसके बाद आप देखिएगा इसका जो हम बात करते हैं कुछ इसकी स्पेशल टाइप को फीचर क्या है, क्या क्या इसकी फीचर होती है वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, इसको हम कहेंगे त्रिविम विन्यास में बाधा। इसका मीन्स होता है कि बल्कि ग्रुप का मीन्स होता है भारी भारी बड़े बड़े ग्रुप यदि हम मान लीजिए इसमें अवेलेबल होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन के प्रति जो इसकी रिएक्टिविटी होती है कम होती है। क्योंकि देखिए इसमें ग्लाइकोल पर अटैक कौन कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अटैक कर रहा है। यदि ग्लाइकोल में जहां पर OH है वहां पर यदि बड़े बड़े ग्रुप बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप अटैच हैं तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिससे वो अटैक होगा नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं। इसका मतलब रिएक्टिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर सिंपल ग्रुप अवेलेबल हो या फिर स्मॉल स्मॉल ग्रुप अवेलेबल हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उस कंडीशन में रिएक्टिविटी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल है, यहाँ पे देखिएगा ब्यूटेन 2,3 डायोल है, दिस इज द पिनेकोल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ओनली हाइड्रोजन अवेलेबल है। इस कंडीशन में क्या है, एल्काइल ग्रुप आपने ले लिए। यहाँ पर क्या किया आपने, दो दो एल्काइल ग्रुप आपने यूज किए। इसका मतलब इस वाले एग्जाम्पल में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए ये वाला पिनेकोल लेस रिएक्टिव होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ इधर से इधर चलेंगे ना तो इसमें क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था आपका जो पहला मेथड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ हमने दो रिएक्शन ली है, एक तो लेड टेट्राएसीटेट के साथ और सेकंड हमने ली है पर आयोडिक एसिड के साथ। क्लियर है सब कुछ। अब जो आपके नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज द पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। ये भी देखो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें से एग्जाम्पल बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पिनेकोल होता क्या है। ओके, जैसे कि कोई भी दो OH ग्रुप एडजेसेंट 3 डिग्री कार्बन से, मीन्स क्या होता है, जो कार्बन 3 डिग्री और क्या हो गया पास पास है, निकटवर्ती है और एकदम एडजेसेंट कंडीशन में है, उस पर यदि मान लीजिएगा दो OH ग्रुप अटैच है तो इस टाइप के डायोल को हम कहेंगे पिनेकोल। ओके, और ये रिएक्शन जो होगी 1,2 डायोल या फिर इसी को बोलेंगे विसिनल डायोल द्वारा ही दी जाती है। विसिनल को आप जानते हो, विसिनल का मीन्स क्या होता है, ऐसे डायोल जहां पर 2 OH ग्रुप अटैच होते हैं वो भी एडजेसेंट मीन्स पास पास वाले कार्बन पर अटैच होते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, पिनेकोल का मीन्स होता है वहां पर ओनली OH ग्रुप होगा। इसका कन्वर्जन किसमें होता है, पिनेकोलोन। पिनेकोलोन का मतलब होता है कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप भी इसमें आ जाएगा, पिनेकोलोन। ठीक है, अब देखिए
ये आपको स्ट्रक्चर किसका दिया हुआ है, पिनेकोल का दिया हुआ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन भी ली थी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के अंदर, तो उसको हमने डिस्कस भी किया था। इसका नेम क्या देखिए, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाईओल, इसी को हम क्या बोलेंगे, पिनेकोल कहेंगे। अब इस रिएक्शन के कुछ फीचर्स वगैरह है, इसको आप थोड़ा समझिएगा। ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती है, मीन्स यहाँ पर एसिड क्या होगा, कैटलिस्ट के फॉर्म में हम इसको यूज करेंगे। अब देखिए इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनेगा ना, वो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो उस कार्बोकेटाइन के बेस पर क्या होगा कि आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हो और आपको लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। उसके बाद इससे आपको फाइनल प्रोडक्ट को गेन करना है। देखिए इसमें कार्बन चेन के रीअरेंजमेंट के दौरान कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, पिनेकोलोन। मैंने अभी डिस्कस किया था कि पिनेकोल का मतलब होता है ओनली OH ग्रुप, और पिनेकोल में क्या होगी, रिएक्शन होगी, इससे क्या बनेगा, पिनेकोलोन होगा। पिनेकोलोन का मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट कहेंगे। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, 1,2 सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मीन्स होता है प्रतिस्थापन। इसका मतलब होता है कि 1,2 मीन्स पास पास वाले कार्बन से क्या होता है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर किसी ग्रुप का क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या होगा, ट्रांसफर होगा ग्रुप का, लेकिन वो दोनों कार्बन क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए, विसिनल होने चाहिए और पास पास वाले कार्बन होने चाहिए। इसमें इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, 1,2 सब्स्टिट्यूशन या 1,2 प्रतिस्थापन होगा। सबसे पहले कॉमन रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये आपका पिनेकोल है, ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाईओल, इसका आपने IUPAC नेम अभी लिखा था अभी। अब देखिए यहाँ आपने क्या दिया है, एसिड लिया है। एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, मीन्स यहाँ पर एसिड जो है कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। होगा क्या कि इन दोनों में से कोई भी एक जो है OH का रिमूवल होगा। सपोज यहाँ से OH रिमूव हुआ, H+ ये है, तो इससे क्या बनेगा, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे इस पे चार्ज क्या आया, प्लस आया। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ से लोन पेयर इधर ट्रांसफर हुए, इस पे चार्ज क्या आया, प्लस आया। फिर यहाँ से इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए, ये H+ क्या आया, प्लस आया। अब देखिए ये H+ वापस रिमूव होता है जो एसिड होता है, ठीक है ना, क्योंकि एसिड मीन्स कैटलिस्ट है जो यहाँ पर वापस इस रिएक्शन के दौरान रीजनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ऐसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। दिस इज नॉन एज द पिनेकोलोन। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, कार्बोनिल ग्रुप आ गया, दिस इज द पिनेकोलोन। यहाँ पर ओनली क्या थे, OH ग्रुप थे, दिस इज द पिनेकोल। अब यहाँ पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म इसका। देखिए मैकेनिज्म को, देखिए सबसे पहले क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, एसिड यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये वाला लोन पे इस H+ को डोनेट होगा, इससे यहाँ क्या बनेगा, OH2+ ग्रुप बनेगा। आप देख सकते हैं ये OH2+ ग्रुप है। अब क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होंगे, क्योंकि O पे चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव है, और आपको पता है O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होता है। फिर भी इस पे चार्ज पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, पास वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिससे इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में ये वाला फॉर्म होता है। दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब देखिए इस कार्बोकेटाइन में होता क्या है, अब ये इस कार्बन जो प्लस है उसके पास में कार्बन क्या ये है, इससे क्या होगा, एक ग्रुप का ट्रांसफर होगा। ये भी CH3 है, ये भी क्या CH3 है, दोनों क्या सेम टाइप के ग्रुप है, तो किसी भी ग्रुप को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये CH3 माइनस क्यों ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव को बॉन्ड प्रिपेयर करने के लिए या बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए नेगेटिव स्पीसीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से क्या होगा, ये CH3- ट्रांसफर होके यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा स्पीसीज बनेगा, साथ में क्या इस कार्बन पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव, तो ये वाला स्पीसीज बनेगा। दिस इज द सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। अब देखिए ये था 3 डिग्री कार्बोकेटाइन,
ये आपके क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की कंपैरिजन में भी क्या होते हैं, मोर एंड मोर स्टेबल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल देन द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन क्यों है, क्योंकि देखिएगा जब भी किसी कार्बोकेटाइन में जो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज या फिर लोन पे डोनेटिंग स्पीसीज आ जाती है, तो वहां पर क्या होता है, इसका स्टेबिलिटी पहले की कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पर ओनली क्या थे, मिथाइल ग्रुप थे जो ओनली प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। यहाँ पर क्या ये OH ग्रुप है जो क्या कर रहा है, प्लस R इफेक्ट शो कर रहा है। आपको पता होगा रेजोनेंस को हम इंडक्टिव इफेक्ट की कंपैरिजन में ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। इसका मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। रेजोनेंस आपने पढ़ रखा है, इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ रखा है, तो आपको पता है रेजोनेंस इज मोर प्रायर मोर इफेक्टिव देन द इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का रहेगा ज़्यादा रहेगा, और यहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए इस ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ इस कार्बन की ओर ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पर ये वाली स्पीसीज बनेगी। और आप वापस देखिएगा इसमें ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और जो इसे बर्दाश्त कभी भी नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब ये क्या करेंगे, इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को इसमें एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, और ये क्या बनेगा यहाँ पर H पॉजिटिव। जो आपने H पॉजिटिव स्टार्टिंग में यूज किया था वो वापस क्या निकल जाता है, बाहर निकलेगा। इट मीन्स कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है। इससे क्या बनेगी आपकी ये स्पीसीज, दिस इज द पिनेकोलॉन। आई थिंक आप इसको समझ सकते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म था पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप ढंग से समझिएगा, ढंग से पढ़िएगा, और इसको इजीली आप नोट्स बना सकते हैं क्योंकि इसमें आप देख रहे हो आपको इजीली मटेरियल समझ में आ रहे हैं, तो इसको आप देख देख के नोट्स बना सकते हैं। और साथ में आप हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके इसकी PDF भी फॉर्म कर सकते हैं, तो आप उसको PDF को भी बाद में डिस्कस कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। अब देखिए इसमें जो रीअरेंजमेंट हो रहा है या फिर रिएक्शन जो हो रही है, जो पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपको सबसे पहले मोर एंड मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। आप देखोगे उस पिनेकोल में कि कहाँ से OH रिमूव होने पर कहाँ कौन सा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो रहा है वही आपको फॉर्म करना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम ग्रुप्स के ट्रांसफर होने का सीक्वेंस देखेंगे, मींस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, कि जो पास वाले कार्बन से ग्रुप ट्रांसफर होके प्लस वाले कार्बन पर आ रहे थे उनका आपको एप्टीट्यूड ऑर्डर देखना है माइग्रेशन का, कि कौन सा पहले माइग्रेट होगा। इसके लिए एक जो आपको सीक्वेंस दे रहा हूं मैं, हाइड्रोजन, एराइल एंड एल्काइल। ठीक है, हाइड्रोजन का मीन समझते हो आप, उसके बाद एराइल ग्रुप, उसके बाद क्या होगा, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल की बात करते हैं अपन तो उसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो सबसे पहले आपको देखना है हाइड्रोजन है या फिर एराइल है या फिर एल्काइल है। यदि आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन को ट्रांसफर करना है। यदि हाइड्रोजन नहीं है, एराइल और एल्काइल है, तो आपको एराइल को ट्रांसफर करना है। और ओनली एल्काइल है तो आपको देखना है एल्काइल कौन सा है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री है। तीनों टाइप के, तो पहले 3 डिग्री होगा, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री होगा। तो आपको इस टाइप से ऑर्डर देख के ग्रुप को ट्रांसफर करना है। अब देखिए यदि आपके पास एराइल ग्रुप है तो एराइल ग्रुप भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल हो सकते हैं, तो आपको इसमें ये वाला सीक्वेंस देखना है। अब आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी ना, वो वाला माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर उसका उतना ही ज़्यादा होगा, वो सबसे पहले इसमें क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो वाला क्या होगा, बाद में ट्रांसफर होगा। और जितनी ज़्यादा ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगी उतना ही उसका ट्रांसफर होने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ सकते हैं इसको। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये CH3 ग्रुप है,
C6H5 बेंजीन रिंग है, ये भी क्या है C6H5 बेंजीन रिंग है, ये भी यहाँ पर क्या है C6H5 बेंजीन रिंग है। यहाँ पे दो OH ग्रुप आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको वहां से OH ग्रुप को रिमूव करना है जहां मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की टेंडेंसी ज्यादा है। आप देख सकते हैं यदि आपने OH ग्रुप यहाँ से रिमूव किया तो आप देखोगे कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है, प्लस चार्ज यहाँ आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है 2 फिनाइल रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है, तो इसको स्टेबल करेगी। सपोज आप यहाँ से इस कार्बन से OH को रिमूव करते हैं तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, और यहाँ देखेंगे आप एक तो फिनाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप जो है वो फिनाइल ग्रुप की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करेगा, स्टेबल कम करेगा। इसका मतलब यहाँ से OH रिमूव होने पर स्टेबिलिटी क्या होती है कार्बोकेटाइन की ज्यादा रहेगी। क्लियर सब कुछ। इसका मीन्स सबसे पहले आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है यहाँ से OH ग्रुप को रिमूव करके। जैसे आपने यहाँ से OH ग्रुप रिमूव किया, ये इस H+ से रिएक्शन करके H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये बनेगा प्लस चार्ज। इसके बाद देखिएगा यहाँ दो ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप, दोनों में से किसकी ट्रांसफर होने की टेंडेंसी ज्यादा है आप देख सकते हैं। पहले हमने हाइड्रोजन देखा था, उसके बाद एराइल, उसके बाद हमने एल्काइल। तो एल्काइल और ये फिनाइल में से फिनाइल ग्रुप की ट्रांसफर होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जो अभी हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर में डिस्कस किया था। तो यहाँ से C6H5 माइनस ट्रांसफर होकर यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और इसके बाद क्या होगा यहाँ पर चार्ज आ जाएगा प्लस। जैसे यहाँ पे चार्ज प्लस आया, यहाँ से लोन पे ट्रांसफर होंगे इस साइड में, तो इस पे चार्ज क्या आया प्लस, फिर यहाँ से OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस साइड में हुए, H+ रिमूव हो गया वापस किस फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में, मींस वापस कैटलिस्ट क्या होता है रीजनरेट हो जाता है, और इससे कंपाउंड क्या बनेगा ये वाला बनेगा। आप देख सकते हैं इजिली इसको इसी तरह यहाँ रह जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा यहाँ पर, और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द पिनेकोलोन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप, ये CH3, ये फिनाइल, ये H, ये CH3। अब देखिए दो OH यहाँ पे अवेलेबल है। अब कहाँ से आप OH को रिमूव करेंगे जिससे कि स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिए यहाँ H और CH3 है, यहाँ PH फिनाइल और CH3 है, तो इसका मतलब यहाँ से जब आप OH को रिमूव करेंगे ना तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा इसकी कंपैरिजन में। तो आपको OH ग्रुप यहाँ से रिमूव करना है, इससे प्लस चार्ज आएगा, फिर H और CH3 आपको पता है H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको यहाँ से H- को रिमूव करना और यहाँ ट्रांसफर करना है। तो इससे क्या बनेगा, ये चार्ज प्लस आएगा, फिर यहाँ से OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, OH इसके बाद में ये H+ रिमूव होके वापस रीजनरेट हो जाएगा। इससे बनेगा आपका ये वाला पिनेकोलोन। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ से H रिमूव होके यहाँ चला गया तो ये H यहाँ आ गया और ये बन गया आपका पिनेकोलोन। दिस इज द पिनेकोलोन। क्लियर है सब कुछ। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, तो इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देखिए यहाँ 2 फिनाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है। आपको पता होगा जब यहाँ से OH रिमूव करेंगे तो इससे जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो यहाँ से आप OH ग्रुप को रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल ग्रुप जो होंगे मिथाइल की कंपैरिजन में इस कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबल करने का ट्राई करेंगे। ओके, फिर दोनों मिथाइल ग्रुप है तो आप किसी भी मिथाइल को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिएगा। ओके, तो ये प्लस आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। इससे क्या बनेगा आपका ये वाला पिनेकोलोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा ये 2 फिनाइल ग्रुप है, इसके बाद क्या है H है, ये कौन सा वाला है OMe है, जो आपने एराइल ग्रुप पर आपने OMe लगा दिया। अब आपको देखना है कि कहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अब आप देख सकते हैं ये फिनाइल और फिनाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन, और ये कौन सा वाला ये वाला ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये OMe है तो ये भी क्या इसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर ज़्यादा होंगे। और मैंने बताया था सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन होते हैं ना, वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की कंपेरिजन में भी क्या होता है मोर स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यदि आप यहाँ से OH को रिमूव कर रहे हैं ना तो ये इस पर चार्ज प्लस आएगा, तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन बन रहा है दैट इज द सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसकी कंपैरिजन में। तो आपको OH ग्रुप यहाँ से रिमूव करना है, इससे वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस पे चार्ज प्लस आया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किस टाइप से रेजोनेंस हो रहा है, पहले ये वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
अब क्या होगा, ये भी पीएच है, ये भी पीएच है, यहाँ पे चार्ज प्लस है, दोनों पीएच में से, पीएच का मीन्स होता है फिनाइल में से कोई सा भी आप ग्रुप ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का माइग्रेटरी एब्सोल्यूट ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। जैसे आपने ट्रांसफर किया, पीएच यहाँ आ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन के लॉन पे इधर ट्रांसफर होंगे, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, H प्लस रिमूव हो जाएगा और ये वाला आपका पिनेकोलोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस टाइप से आप पिनेकोलोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका पिनेकोलोन अरेंजमेंट के बारे में। आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये पिनेकोलोन वाली, तो इसको आप ढंग से समझिएगा, इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, और बार बार इस एग्जाम्पल को आप अपनी नोटबुक में लिख लिख के इसको समझिएगा। और इससे पहले का वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लास्ट वीडियो का लिंक इसमें पेस्ट कर दिया है, तो आप वहां पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, इससे लास्ट वाले वीडियो को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यहाँ पर हमने बीएससी के साथ साथ 12th क्लासेस की वीडियो भी हमने अपलोड कर रखे हैं, तो आप यदि आपकी कोई इंपॉर्टेंट तो वो भी आप देख सकते हैं। और देखते रहिएगा केमिस्ट्री प्लस एकेडमी, एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।